गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन के बारे में। जैसा कि हमने लॉ ऑफ टैक्सेशन में भी देखा, हमने कितना पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में कहाँ तक हम पढ़ चुके थे? हमने इनकम टैक्स एक्ट का लगभग सारे हेड कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक्स प्रिंसिपल्स भी पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट एकदम अपनी लास्ट, ठीक है, लास्ट पोजीशन पर है डायरेक्ट टैक्स का। ठीक, तो आज हम डायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे कौन कौन से टैक्स के संबंध में अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, टैक्स अथॉरिटी इन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, आज हम क्या समझेंगे कौन कौन से टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से अथॉरिटीज होती हैं, टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन कौन से अथॉरिटीज होती हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि टैक्स अथॉरिटी के संबंध में हम ये समझेंगे कि टैक्स को, ठीक, इनकम टैक्स एक्ट में कौन कौन सी अथॉरिटीज होती हैं। ठीक, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 11, कौन सा? 116। ठीक, टैक्स अथॉरिटी में सेक्शन 116। ठीक, 116 में हमें टोटल 10 प्रकार की अथॉरिटीज बताई गई हैं। जो 10 प्रकार की अथॉरिटीज हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में आती है। ठीक है, ठीक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी जिसे हम कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर का, ठीक है, केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड सीबीडीटी जिसे कहा जाता है। ठीक, यानी कि सेंट्रल ये इनकम टैक्स इनकम टैक्स इसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक, तो केंद्र सरकार इस संबंध में सारी नियुक्तियां कर सकती है। इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं केंद्रीय सीबीडीटी में, ठीक, इसमें कौन कौन से अधिकारी के कौन कौन सी पावर होती हैं, इन सब चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सेंट्रल सीबीडीटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। दूसरा होते हैं ठीक, और कौन होता है? दूसरा कौन होता है? प्रिंसिपल डायरेक्टर इन जनरल। ठीक है, किसे कहा जाता है? आयकर निदेशक। ठीक है, आयकर प्रमुख निदेशक। ठीक, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। ठीक, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, ठीक, इसे हम इसे कमिश्नर कहा जाता है इसे। ठीक, कौन होते हैं? कमिश्नर होते हैं। ठीक, अब दूसरे कौन होते हैं? ये एक हो गए। फिर ठीक है, दूसरे कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल। ठीक, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, फिर कौन आ जाएगा? डायरेक्टर जनरल। ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ओके, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, मतलब कौन हो जाएंगे? एडिशनल डायरेक्टर जनरल।
ठीक, कौन कौन होंगे? सबसे पहले हम एक बोर्ड का गठन करेंगे। ठीक, अभी बोर्ड की शक्तियाँ क्या होंगी, क्या होंगी, उसकी पावर्स क्या होंगी, उसके चीज में संबंध में उसको चीजों को समझेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या होगा? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। ये सभी डायरेक्टरों का, जितने भी डायरेक्टर होंगे उसमें एक प्रमुख होगा। ठीक है, आयकर प्रमुख जिसे कहा जाता है। ठीक है, आयकर प्रमुख निदेशालय। ठीक, फिर कौन आएगा? फिर डायरेक्टर जनरल आएंगे। इसके नीचे पोस्ट पर डायरेक्टर जनरल होते हैं। ठीक, इनके अंदर डायरेक्टर जनरल काम करते हैं। अब जरूरत पड़ने पर, ठीक, मान लीजिए जरूरत पड़ने में कोई और डायरेक्टर जनरल को आवश्यकता है, ठीक, उसके लिए एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट सीबीडीटी में किया जाता है। ठीक, अब फिर ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल। ठीक, जब 2-3 डायरेक्टर जनरल मिलकर कोई काम करते हैं, इसे कहा जाता है संयुक्त आयकर निदेशक। ठीक है, वो जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या कहा जाता है? तब उन्हें क्या कहा जाता है? ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल। फिर एक आते हैं लास्ट 6 में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। आयकर में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सहायता के लिए, जब डायरेक्टर जनरल की सहायता के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक, ये कितने अंक हो गए? 6 हो गए। ठीक है, 6 हो गए। ठीक, 6 हो गए ना। कौन कौन होता है? पहले सीबीडीटी करवा लेंगे। ठीक, दूसरा क्या है? प्रिंसिपल डायरेक्टर इन जनरल। ठीक, फिर कौन आएंगे? डायरेक्टर जनरल इन इनकम टैक्स। फिर कौन आएगा? एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ठीक है, फिर कौन आएगा? ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल। फिर कौन आएगा? असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। फिर अगला कौन आएगा? इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर कौन आएगा? टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ठीक, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और फिर कौन आएगा? फिर जानते कौन कौन आएगा? फिर इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा। फिर आएगा टैक्स रिकवरी ऑफिसर आएगा। और कौन आएगा? इनकम इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स। ठीक, इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स। कौन आएगा? टैक्स रिकवरी ऑफिसर आ जाएगा। कौन कौन? इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा। ठीक, इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक, और कौन आ जाएगा? 9 लोग टोटल आ जाएंगे। ठीक, 9 लोगों को हमने देखा, कौन कौन इसमें आएगा। ठीक है, फिर समझ में आया? 9 लोगों में कौन कौन आएगा? सीबीडीटी आ जाएगा, प्रिंसिपल जनरल आ जाएगा, एडिशनल के बाद ज्वाइंट आ जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल आ जाएंगे, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल आएंगे, फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल आ जाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल आ जाएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा। ठीक, ये तमाम टोटल जितने लोग आ जाएंगे इसमें टैक्स अथॉरिटी। ठीक, ठीक, अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा? कौन कौन से अधिकारी इनकम टैक्स एक्ट में आएंगे। ठीक है, अब सेक्शन इसमें कौन है? टैक्स अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट। ठीक, टैक्स अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा? ठीक, इन चीज में हम सेक्शन किसमें बताया गया है? सेक्शन
17 में इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कौन कितने आएंगे हमने देखा कौन कौन आएगा, सीबीडीटी आएगा, प्रिंसिपल जनरल आएंगे, फिर प्रिंसिपल जनरल के बाद डायरेक्टर जनरल आएंगे, डायरेक्टर जनरल के बाद डिप्टी डायरेक्टर आएंगे, ठीक है, जॉइंट डायरेक्टर आएंगे, जॉइंट डायरेक्टर बाद एडिशनल आएंगे, ठीक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आएंगे, फिर उसके बाद हमने देखा इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर आएगा, ठीक है, फिर इंस्पेक्टर जनरल आएंगे। इन लोगों को हमने देखा टैक्स अथॉरिटी के लोग होते हैं, फिर इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, ये चीज को समझते हैं, ठीक। इनके अपॉइंटमेंट संबंध में सेक्शन 117 को बताया गया है, ठीक, 117 में इन्हें बताया गया है, ठीक, 117 में तो क्या क्या चीजें इनको बताया गया है, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टोटल जितने आयकर अथॉरिटीज होंगी उनमें किसके द्वारा नियुक्त की जाएगी, अपॉइंटमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सभी आयकर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, कौन जो उनमें जो एलिजिबिलिटी रखते हो, क्या हो, जो एलिजिबिलिटी रखते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हो, राय में व योग्यता में, ठीक है, सीबीडीटी में जो राय होता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की राय है, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट की योग्यता के अनुसार जो चाहे उन्हें सीबीडीटी में नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनकी नियुक्ति होगी, केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। और इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा जो नियुक्ति की जाएगी, ठीक, कुछ ऐसे अधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, सीबीडीटी द्वारा, अपॉइंटेड बाय सीबीडीटी में अपॉइंटेड बाय ठीक, कुछ योग्यता रखेंगे उनको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, कुछ ऐसे होंगे अधिकारी जो किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, ठीक है। लोक सेवाओं और उनके पदों की जितनी भी सेवा शर्तों के कंट्रोल करने वाले केंद्र सरकार के नियमों के आदेश के अधीन रहते हुए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सब कमिश्नर जो होंगे और डिप्टी कमिश्नर के जो श्रेणी के जितने अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, सीबीडीटी करेगी, ठीक, ठीक है। किसकी नियुक्ति करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीडीटी की, सेंट्रल सीबीडीटी किसी भी सदस्य की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अब सीबीडीटी किसी कर सकती है, किसी कर सकती है, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर, ठीक, इन सब की नियुक्ति कौन कर सकता है, सीबीडीटी के अधिकारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगला क्या है, बोर्ड द्वारा अथराइज्ड अथॉरिटी की नियुक्ति की अपॉइंटमेंट वाले कौन, सब जो उसमें जो और भी एम्प्लॉय होंगे और भी कर्मचारी होंगे, ठीक है, पब्लिक सर्विस के रहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार सीबीडीटी अन्य जितना आवश्यकता होगी अदर अथॉरिटीज की सीबीडीटी कर सकता है, ठीक है, सीबीडीटी कर सकता है, अदर अथॉरिटीज की नियुक्ति जब जरूरत पड़ेगी उनके आधार पर कर सकता है, ठीक। बात समझ में आई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की भी नियुक्ति कर सकता है, सीबीडीटी उनकी नियुक्ति कर सकता है। अब सीबीडीटी ही केंद्र सरकार के निर्देश सेवा शर्तों के अधीन रहते हुए जितनी और आवश्यकता होगी आयकर अधिकारियों में उनकी नियुक्ति कर सकता है, ठीक। बात समझ में आई। अब बात आती है इनकम टैक्स अथॉरिटी का कंट्रोल किसका होगा, ठीक।
इनकम टैक्स अथॉरिटी का कंट्रोल किसका होगा, ये सेक्शन 118 में बताया गया है। ठीक है, तो कंट्रोल किसका होगा, इसमें एक क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या होगा एक गजट में क्या करेगी, एक क्या निकालेगी, एक नोटिस निकालेगी। कौन निकालेगी, किसके आधार पर, सीबीडीटी के क्या होगा, सीबीडीटी अपने निर्देश के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार से क्या निकालेगी, एक नोटिस निकालेगी जिसमें सभी चीजें उसमें बता दी गई होंगी कैसे कैसे करेगा, यानी कि जो भी काम किया जाएगा सीबीडीटी के अनुसार ही किया जाएगा केंद्र सरकार के आदेश के। ठीक है, अब सेक्शन 119 में क्या है, यह प्रोविजन किया गया है कि इनकम टैक्स अधिनियम के प्रावधानों को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है, स्मूथली चलाने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी समय समय पर क्या सकते हैं, डायरेक्शन और ऑर्डर दे सकते हैं जैसा वो ठीक समझे। ठीक है, उन्हें जैसा ठीक लगता है वो वैसा समय समय पर कर सकते हैं। बजट सूचना दो ना, ठीक है, जैसा ठीक लगता है समय समय पर उनके बोर्ड के अधिकारी जो होते हैं, डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, वो समय समय पर क्या कर सकते हैं, आदेश और निर्देश दे सकते हैं कि बोर्ड को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। ठीक, अब हम देखते हैं जुरिडिक्शन। ठीक है, 120 में जुरिडिक्शन बताया गया किसका, इनकम टैक्स अथॉरिटी के क्या क्या कार्य क्षेत्र होंगे, सीबीडीटी के क्या क्या जुरिडिक्शन हो गया, क्या क्या क्षेत्राधिकार होंगे, कहां कहां पर वो क्या काम कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 120 में बताया गया है। ठीक है, आयकर क्या उसका स्कोप होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इनकम टैक्स जो अधिकारी होंगे उनके क्या होगा, उनके सभी जितने मेंबर होंगे, ठीक है, और उनके जो पावर्स होंगे वह किसके द्वारा प्रयोग किए जाएंगे, सीबीडीटी के द्वारा प्रयोग किए जाएंगे, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो देगा उसके अनुसार की जाएगी। जो इनकम टैक्स अथॉरिटी इनकम टैक्स एक्ट में जो चीजें बताई गई हैं, इनकम टैक्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो पावर्स दिए गए हैं वो उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, और क्या है, ठीक है, अगला क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करता है, जो बोर्ड होता है उसके आयकर के जितने भी इनकम टैक्स अथॉरिटी होंगे, आयकर के जो अथॉरिटी होंगे वो क्या कर सकते हैं, समय समय पर क्या कर सकते हैं, समय समय पर अपने पावर्स का प्रयोग, ठीक है, किसके माध्यम से करेंगे, वो रिटर्न ऑर्डर के माध्यम से करेंगे। कोई भी कोई यूज करना है, कोई पावर्स यूज करनी है, चीजें करनी है, मुंह से क्या कहेंगे, ऑरली नहीं होगा, वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ठीक है, व्यक्ति क्या कर सकते हैं, आय के जितने भी आय को क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स को स्लैब घटा बढ़ा सकते हैं, उसके जुरिडिक्शन को अलग कर सकते हैं, इनकम टैक्स में कौन सी चीजें शामिल की जा सकती है उसके बारे में प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक है, जुरिडिक्शन और ये हो जाएगा, इसमें पहला 120 आएगा। वर्किंग एरिया हमने देखा, क्या कर सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड द्वारा क्या लिखित सूचना दे सकते हैं, लिखित सूचना के आधार से कर सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड इनकम टैक्स पावर्स के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है, अब टैक्स असेसमेंट के संबंध में ठीक है, टैक्स असेसमेंट के संबंध में, कर निर्धारण के संबंध में वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, कर निर्धारण के संबंध में क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी एरिया में जब यह जुरिडिक्शन यूज किया जाएगा, यानी टैक्स का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, ऐसी दशाओं में क्या करेंगे, वो
टैक्स में कहाँ कहाँ लग रहा है, कैसे कैसे जगह पे लग रहा है, ये टैक्स अथॉरिटी जो सीबीडीटी होगी वो उसको बेहतर से समझेगा। बेहतर समझने के बाद वहाँ पे टैक्स असेसमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब होता है, ठीक है, जब कोई व्यवसायी करदाताओं की दशा में विशेष क्षेत्र का निर्धारण अधिकारियों के सभी करदाताओं के कर निर्धारण करेगा। ठीक है, व्यवसाय या पैसे के क्षेत्र में स्थित हो या फिर जितने भी क्षेत्र में आते हैं उनका निर्धारण आयकर अधिकारी सीबीडीटी उनके करदाताओं के हिसाब से करेगा। ठीक है, या फिर किसी अदर पर्पज के लिए करेगा। अगला क्या है, जब किसी करदाता के बारे में कोई कर निर्धारित यानी कर निर्धारण के संबंध में कोई अथॉरिटी होती है, कोई उसमें विवाद आता है टैक्स के डिटर्मिनेशन के संबंध में, किसका ऑर्डर माना जाएगा, जो डायरेक्टर जनरल हैं या फिर जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं या कमिश्नर जो डायरेक्टर जनरल हैं वो उसके विवाद को सॉल्व करेंगे, उनके द्वारा कहा गई बात उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, और यदि कोई भी टैक्स पेयर है उसके असेसमेंट के संबंध में उसका कोई क्वेश्चन होता है, क्या इस क्षेत्र में इसका असेसमेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो ऐसी दशाओं में, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, मेन डायरेक्टर जनरल, ठीक है, मेन डायरेक्टर जनरल या सब डायरेक्टर जनरल द्वारा इनके मामले को सौंप दिया जाएगा। फिर जो उस पर डिसीजन लेंगे वही उस पर माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें की जाएगी। कौन कौन चीजें की जाएगी, टैक्स के असाइनमेंट के संबंध में कोई प्रश्न होता है, ठीक है, कि किन इनकम को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस संबंध में कोई होता है, डायरेक्टर जनरल से पूछा जाएगा, डायरेक्टर जनरल पूछा जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल से पूछा जाएगा, वो जो कहेंगे उसी चीज पे उस चीज से टैक्स का निर्धारण कर दिया जाएगा। ठीक, अब अगला क्या है, ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा अगले वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।